हर महीने की तरह जून महीना भी देश में कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, जो पहली तारीख से लागू हो जाएंगे। इनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये घर की रसोई से लेकर बैंक डिपॉजिट तक असर डालेंगे। इस चेंजेस में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हैं, हवाई यात्रा को प्रभावित करने वाला एटीएफ प्राइस है और इसके अलावा सोलर पैनल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो आइए वो 5 बड़े बदलाव के बारे में आपको बताते हैं जो 1 जून 2026 से होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर महीने की शुरुआत कुछ नए बदलावों के साथ होती है। ऐसे में जून महीने की शुरुआत का पहला बदलाव है एलपीजी सिलेंडर के दाम। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत में संशोधन करती है और नए रेट्स जारी करती है। जून महीने की पहली तारीख को भी एलपीजी प्राइस में बदलाव देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट संकट के चलते बीते कुछ महीने में सिलेंडर महंगा किया गया था। इसके बाद फिलहाल दिल्ली में जो एलपीजी के दाम है, 14 किलोग्राम वाला जो सिलेंडर है वो 913 रुपए में बिक रहा है। 19 वाला जो है कमर्शियल सिलेंडर जिसे कहते हैं 2078 रुपए में मिल रहा है। तो अब इसका क्या बदलाव होगा, कितनी प्राइस बढ़ेगी, आपको 1 जून को पता चल जाएगा। लेकिन आशंका है कि 1 जून से प्राइस बढ़ सकते हैं। अब वो कमर्शियल के बढ़ेंगे या वो घरेलू के बढ़ेंगे, ये 1 जून को सुबह सुबह आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो बदलाव हो सकता है वो है एटीएफ की कीमतें। न सिर्फ एलपीजी गैस सिलेंडर बल्कि तेल कंपनियां महीने की पहली तारीख को हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल एटीएफ प्राइस में भी बदलाव करती है। इसमें आने वाले किसी भी उतार चढ़ाव का सीधा असर हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर पड़ता है। यह भी मिडिल ईस्ट टेंशन के चलते काफी प्रभावित हुआ है और अभी दिल्ली में जेट फ्यूल की कीमत 1,04,927 रुपए प्रति किलोलीटर चल रही है। तो इसके दामों में बढ़ोतरी होने से आपका हवाई सफर महंगा हो जाएगा, जिससे आपकी जेब से और ज्यादा पैसा जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है वो एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए है। तो ध्यान से सुनना, एचडीएफसी बैंक के नियम 1 जून 2026 से अपने करंट अकाउंट समेत अन्य कई खातों से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक पहली तारीख से छोटे नोट और सिक्कों के कैश डिपॉजिट पर नई लिमिट के साथ ही नया चार्ज लागू होगा। अब तक इन छोटे नोटों के कैश डिपॉजिट पर कोई मंथली लिमिट सेट नहीं थी, लेकिन नोट डिपॉजिट पर करीब 4% और सिक्के जमा करने पर लगभग 5% चार्ज लगता था। अब ये बदल रहा है। बैंक के मुताबिक नए नियमों के तहत 20 रुपये या उससे कम मूल्य के नोट के लिए लिमिट 10,000 रुपये प्रति माह, जबकि सिक्कों के लिए 5,000 रुपये प्रति महीने की लिमिट सेट की गई है। इससे अधिक कैश जमा करने पर 2% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ध्यान रहे कि ये लिमिट के बाद ही एक्स्ट्रा जमा राशि पर लागू होगा। अब चौथा बदलाव है, जिनके घर में सोलर पैनल है या जो लगाने जा रही हैं सोलर पैनल, वो जरा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। सोलर पैनल से जुड़ा नियम है जो बदलने जा रहा है 1 जून की पहली तारीख से। चौथा बदलाव है ये 1 जून 2026 से सोलर पैनल के लिए अप्रूव्ड मॉडल और मैन्युफैक्चर लिस्ट मान्य होगी। इसके लागू होने से सरकारी स्कीम्स और अन्य तमाम सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल करा होगा जो इस लिस्ट में शामिल होंगे। इनकी क्वालिटी और गुणवत्ता को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सोलर पैनल के दाम बढ़ सकते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा बदलाव, जून में बैंक हॉलीडे। जून महीने में बैंक में कई छुट्टियां पड़ रही हैं। मुहर्रम से लेकर संत गुरु कबीर जयंती तक तमाम मौकों पर देश के अलग अलग शहरों और राज्यों में बैंक हॉलीडे रहेगा। आरबीआई बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक सप्ताह के दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार के साप्ताहिक अवकाशों के अलावा 15, 25, 26, 29 और 30 जून को बैंक में कामकाज नहीं होगा। बता दें कि बैंक हॉलीडे विभिन्न राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। इन छुट्टियों में ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल 24/7 किया जा सकता है। तो ये है वो 5 बड़े बदलाव जो जून के महीने से होने जा रही हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सब लोगों के साथ, ताकि वो पहले होने जा रहे इन बदलावों की तैयारी कर सके। नमस्कार।